Hello everyone and welcome to my channel Teaching Diary. So today we are going to start with banking and insurance for class 9th, right? जो आपका paper code है बेटा subject का, that is 411. This is your paper code. This is unit 1 that we are going to start today. Introduction to banking. This is for class 9, right? Yes. The first is what is banking? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फाइनेंस है, फाइनेंस मींस मनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज कॉल्ड एज लाइफ ब्लड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री. तो बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू एनीथिंग. इसलिए फाइनेंस को लाइफ ब्लड बोला गया, राइट? अब 1 मार्कर आप इस वाली स्टेटमेंट से यू कैन एक्सपेक्ट इन द पेपर कि बैंक का जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है. फ्रॉम द ओल्ड इटालियन वर्ड, राइट, बैंक का, और फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड विच इज बैंक. और दोनों का मतलब एक ही है कि इट मीन्स बेंच और मनी एक्सचेंज टेबल. तो 1 मार्कर ये आ सकता है कि बैंक किस इटालियन वर्ड से डिराइव हुआ है या किस फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है. नाउ as per Banking Regulation Act 1949, बैंकिंग को कैसे डिफाइन किया गया है? बैंकिंग का मेन पर्पस क्या है? एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स. यहाँ से देखिए, लोगों से डिपॉजिट बैंक क्या करता है? एक मिडिल मैन की तरह काम करता है. ये बैंक है. जितने भी हाउस होल्ड या लोग जो सेविंग्स करते हैं, ठीक है, ये जो सेविंग्स है ये डिपॉजिट होती है बैंक में. दीज सेविंग्स आर डिपॉजिटेड इन बैंक. बैंक फर्दर क्या करता है? ये पैसा आ गया लोगों का बैंक के पास, ठीक है. दीज सेविंग्स आर डिपॉजिटेड इन बैंक. अब बैंक फर्दर जिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है उन लोगों को पैसे जो है वो लेंड कर देता है, लेंडिंग करता है बैंक, ठीक है, ताकि जो भी बड़े बड़े कंपनीज हैं या जिन भी लोगों को, कंपनीज या इंडिविजुअल जिनको पैसे की जरूरत होती है उनको फंड देता है. तो एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है. तो अब इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं. बैंक क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, ठीक है, लोगों से, और ये पैसा बैंक जो है लोगों को वापस भी कर देता है जब लोग इस पैसे को डिमांड करते हैं. तो जब भी, जैसे अगर मैंने अपना पैसा बैंक के पास रखवाया है और 2 साल के बाद मुझे पैसे की जरूरत है, तो बैंक विल रीपे दैट मनी ऑन डिमांड, राइट? या मेरे को, मैं उस पैसे को चेक के थ्रू विड्रॉ भी कर सकती हूँ, ड्राफ्ट के थ्रू भी. बट फिर ये डिपॉजिट्स बैंक आगे क्या करता है? इट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, राइट? दूसरी डेफिनेशन है बैंकिंग कंपनी. बैंकिंग कंपनी का मतलब है वो कंपनी जिसका मेन बिजनेस क्या है? बैंकिंग इन इंडिया. कंपनी जो है, कोई भी कंपनी जो इट इज डिफाइंड एज पर कंपनी एक्ट 1956, और इसमें फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड होती है. अच्छा, अब एक चीज देखिए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है एग्जाम्पल. अगर ये एक्सेप्ट करती है लोगों से पैसे, ठीक है, बट इसका मेन पर्पस एक्सेप्ट करने का ये नहीं है कि लेंडिंग करे. मेन पर्पस है कि वो ये पैसा लोगों से लेके अपने बिजनेस को फाइनेंस करना चाहती है, अपने बिजनेस पे पैसा लगाना चाहती है. तो ये बैंकिंग बिजनेस नहीं है. दिस इज नॉट बैंकिंग बिजनेस. व्हाई इट इज नॉट बैंकिंग बिजनेस? क्योंकि पर्पस जो है वो इन्वेस्टमेंट या लेंडिंग का नहीं, ठीक है. पर्पस क्या होना चाहिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का? टू लेंड और टू इन्वेस्ट, and not for financing the business. Now, understanding the role of organized and unorganized sectors. Unorganized sector, organized sector कौन से होते हैं? Banks. Organized होते हैं. Unorganized कौन से हो गए? Money lenders. तो पहले हम organized sector के बारे में पढ़ते हैं. Organized sector के अंदर दो banks आते हैं. First one is scheduled banks
एंड अदर वन इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। ये आते हैं हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, राइट। अब शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से हैं? ये तो ऑर्गेनाइज्ड का ही पहला पार्ट है शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक वो बैंक है जिसको आरबीआई ने इंक्लूड किया है इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। अब आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, आरबीआई क्या है? एक मेन सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, इंडिया का, राइट। सो आरबीआई ने बहुत सारे देर आर शेड्यूल। अगर बैंक जो है इफ इट इज इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट तो उसको हम शेड्यूल बैंक बोलते हैं। और दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए टू बी इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल। फर्स्ट, कि जो बैंक की पेड अप कैपिटल है और रिजर्व्स है वो एटलीस्ट 5 lakhs हो, राइट। एंड इट इज अ कॉर्पोरेशन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, दैट इज द सेकेंड कंडीशन। पार्टनरशिप नहीं होना चाहिए और सिंगल ओनर फर्म नहीं होना चाहिए। और जो बैंक्स सेकेंड शेड्यूल में नहीं है उनको हम नॉन शेड्यूल बैंक्स बोलते हैं, राइट, दैट आर नॉन शेड्यूल। अब शेड्यूल बैंक में कौन कौन से आ रहे हैं बैंक्स? ये वाले पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रीजनल, रूरल, फॉरेन बैंक्स। सॉरी, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आता है और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। तो आपको ये याद करना है। नॉन शेड्यूल बैंक्स कौन से हो गए? दे आर इन द फॉर्म ऑफ लोकल एरिया बैंक्स। तो लोकल एरिया बैंक्स क्या होते हैं? ये वो बैंक्स होते हैं विच आर सेटअप, गवर्नमेंट एक स्पेशल स्कीम के अंडर इनको सेटअप करती है। और ये जो इनका एरिया होता है जहाँ ये ऑपरेट करती हैं, मैक्सिमम 3 कंटिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट्स, लोकल एरिया में ही इनका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है इन बैंक्स का, ठीक है, ये लोकल नेचर का होता है कि एक लोकल एरिया में ये ऑपरेट करते हैं और मैक्सिमम दे कवर 3 डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। और मेन पर्पस क्या है इनका लोकल एरिया बैंक का? कि फंड्स को मोबिलाइज करना फॉर रूरल एंड सेमी अर्बन डिस्ट्रिक्ट। तो रूरल एरिया में और ये जो सेमी अर्बन छोटे छोटे शहर होते हैं, ठीक है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में फंड्स को मोबिलाइज का मतलब क्या होता है? कि सेविंग्स को यूज करना, लोगों की डिपॉजिट्स करना उन सेविंग्स को, और आगे उनको जिनको जरूरत है उनको लेंड करना। नाउ पेमेंट बैंक्स। तो आरबीआई ने, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो व्हाट आर पेमेंट बैंक्स, राइट। क्योंकि कुछ क्लासिफिकेशन है कि पेमेंट बैंक्स जो हैं वो कैसे डिफरेंट हैं फ्रॉम द नॉर्मल बैंक्स। तो इट इज नॉट दो गिवन इन डेप्थ बट यू शुड नो। पेमेंट बैंक जो है ये भी एक तरह का बैंक है, ठीक है, जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और बट इट कैन नॉट इशू लोन्स और क्रेडिट कार्ड। तो मैं लिख देती हूँ, इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। नॉर्मल बैंक में क्या होता है? नॉर्मल बैंक में डिपॉजिट भी एक्सेप्ट होते हैं और वो फंड्स लेंड भी करते हैं। लेकिन जो पेमेंट बैंक्स होते हैं दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, ठीक है, बट इट कैन नॉट इशू लोन्स। सो आरबीआई ने 19 अगस्त 2015 में एक इन लाइसेंस जो है दिया था 11 एंटिटीज को। 11 एंटिटीज को लाइसेंस दिया था, इन प्रिंसिपल लाइसेंस बोलते हैं उसे, ठीक है। गेव इन प्रिंसिपल लाइसेंस इन 11 एंटिटीज को दिया था ताकि ये पेमेंट बैंक्स लॉन्च करे। ये है आदित्य बिरला न्यूबो, ये एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज, इन लोगों को बोला था कि दे कैन लॉन्च दी पेमेंट बैंक्स। ये सारे टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो ये जो लाइसेंस दिया था आरबीआई ने ये 18 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है। और जितनी भी एंटिटीज हैं जो ये मैंने अभी टिक किए ऊपर, दे मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। दे आर नॉट अलाउड टू इंगेज इन द बैंकिंग एक्टिविटीज विद इन द पीरियड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इनको भी लाइसेंस मिलता है कि ये बेसिक
बैंकिंग सर्विसेज कि लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करें और जिनको ज़रूरत है उनको लेंडिंग करें, ये फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। एम क्या है कि जो बैंक्स, एम तो देखो इसका एम भी आ सकता है 1 मार्कर का। एम क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी। तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जो जिनको बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं मिलती है, ठीक है, जैसे कि स्मॉल बिजनेस यूनिट्स होते हैं या स्मॉल फार्मर्स होते हैं या माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। इन लोगों को अगर दे आर नॉट सर्व बाय अदर बैंक्स, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक इन लोगों को हेल्प करता है, राइट। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का मेन पर्पस क्या है कि इन सबको इंक्लूड करना, सबको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, राइट। देन आरबीआई ने डिसाइड किया था 16 सितंबर 2015 को कि दे विल ग्रांट इन लाइसेंस इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द फॉलोइंग 10 एप्लीकेंट्स टू सेट अप स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन लोगों को, ये जो एप्लीकेंट्स है, इनको आरबीआई ने अलाउ किया था कि दे कैन सेट अप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, राइट। ओके, नाउ जब तक इनको लाइसेंस नहीं इश्यू होता तब तक एप्लीकेंट्स जो हैं दे कैन नॉट डू एनी बैंकिंग बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट है कि लाइसेंस के बाद ही दे कैन स्टार्ट द बैंकिंग बिजनेस। अभी हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा है, नाउ कम्स ऑन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कौन से होते हैं? जो वो पॉपुलेशन विच इज फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड पॉपुलेशन, जिसको बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल रही है, ठीक है, जैसे मनी लेंडर्स, पॉन ब्रोकर्स, इंडिजिनियस बैंकर्स। तो ये इन लोगों को जो है बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल पाती है, तो उन्हीं को ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। तो देखिए, जैसे इंडिजिनियस बैंकर्स कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स हो गए या प्राइवेट फर्म्स जो लोगों से पैसा डिपॉजिट लेते हैं, सेविंग्स लेते हैं उनकी, और लोन्स देते हैं, है ना, और बैंक की तरह ही ऑपरेट करते हैं। बट ये देखिए, जो ये जिस तरह पैसा लोगों को देते हैं, ये अनरेगुलेटेड होता है, इनके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं होती है। जैसे बाकी जितने भी बैंक्स हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो इंडिजिनस बैंक्स हैं, इनके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे अब कम होती जा रही है। मनी लेंडर्स मनी लेंडर्स, देखिए, मनी जो लेंडिंग है बेसिकली इन दी रूरल एरिया, वहाँ मनी लेंडर्स होते हैं जो लोगों को जरूरत होने पे पैसा देते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है इनका, और जितना भी ये लोन देते हैं ये अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए होता है, मतलब कि खाने पीने के लिए, कंजम्पशन के लिए लोग लेते हैं, अपना कोई इन्वेस्टमेंट के लिए या अपना कोई प्रोडक्शन के लिए पैसा नहीं लेते लोग, बेसिकली अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लेते हैं, राइट। सो जो बोरर्स हैं वो ज्यादातर कौन है? पुअर फार्मर्स होते हैं, आर्टिजन्स, छोटे ट्रेडर्स, मैनुअल वर्कर्स। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। एंड देन कम्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ये क्रिएट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द कंपनी एक्ट 1956। और मेन एम क्या था कि जितने भी पुअर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको बैंकिंग फैसिलिटीज मिले, ठीक है। ये काफी फंक्शंस बैंक के ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन काफी डिफरेंसेस भी है। ये दे कैन नॉट एक्सेप्ट मनी डिपॉजिट, जैसे बैंक्स एक्सेप्ट कर सकते हैं वैसे ये लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। ऑल्सो इट कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। नाउ कम्स चिट फंड्स। चिट फंड्स क्या है? ये सेविंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो पीरियोडिकली फंड में दे मेक पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन टू द फंड, ठीक है। तो ड्रॉ, यहाँ पे लॉटरी सिस्टम होता है, और लॉटरी सिस्टम में एक चिट निकाली जाती है, ठीक है। और उस जिसके नाम की चिट निकलती है उसको जो है वो ही इज कॉल्ड एज बेनिफिशियरी, यानी कि ही कैन मेक यूज ऑफ द फंड्स। तो ये कहाँ पे ज्यादा पॉपुलर है? केरला और तमिलनाडु में। आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है इनकी लैंडिंग एक्टिविटीज में,
तो ये अपने मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं वो ही इसमें एक फंड कंट्रीब्यूट करते हैं और सारे मेंबर्स उसमें कुछ अमाउंट जो है हर महीने या हाफ ईयरली या ईयरली कुछ अमाउंट हर मेंबर इसमें कंट्रीब्यूट करता है। फिर एक चिट के थ्रू नाम निकाला जाता है और जिसका नाम आता है उसको जो है फंड्स मिल जाते हैं। देन निधिज, ये जो है मेंबर्स के बेनिफिट के लिए ही है, ठीक है। यहाँ पे मेंबर्स को लोन्स दिए जाते हैं एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये भी साउथ इंडिया में ही कॉमन है। देन लोन और फाइनेंस कंपनीज, तो ये आपको हर जगह पूरी कंट्री ऑल ओवर यू विल फाइंड सच कंपनीज, ठीक है। इनके पास कैपिटल कहाँ से आती है इन कंपनीज के पास? कुछ ये बोरो करते हैं, कुछ लोग डिपॉजिट करते हैं अपने सेविंग्स, और कुछ इनका अपना खुद का पैसा होता है, ठीक है। ये जो है लोन्स देते हैं किस किस को? रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, आर्टिजन्स को, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को, बट दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए कितना ज्यादा ही, 36% to 48%। देन कम्स फाइनेंस ब्रोकर्स, सो ये ज्यादातर अर्बन मार्केट में मिलेंगे एंड क्लोथ मार्केट में, ग्रेन मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में। तो ये मिडल मैन की तरह काम करते हैं बिटवीन लेंडर एंड बोरोअर, और बदले में कमीशन चार्ज करते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज? तो ये डिफरेंस है कि मैंने आपको बताया था, ये दे कैन नॉट कलेक्ट डिपॉजिट जिस तरह बैंक करते हैं, ये चेक भी इशू नहीं कर सकते, दे कैन नॉट इशू डिमांड ड्राफ्ट, राइट, एंड दे कैन नॉट इंडल्ज इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन में भी नहीं ये लोग एंगेज हो सकते। देन इट कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट। सो सबसे मेन जो डिफरेंस है कि बैंक्स जो हैं दे वर इनकॉर्पोरेटेड अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्ट, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दे वर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट। ये सबसे ज्यादा है। और डिफरेंस क्या है बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड का? ऑर्गेनाइज्ड के लिए आरबीआई जो है, जो एक तरह से मॉनिटर करता है बैंकिंग एक्टिविटीज को, सुपरवाइज करता है, और आरबीआई जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी, राइट। बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं होती है, तो बहुत अपनी मनमानी करते हैं, दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कभी ऑल्सो दे डू नॉट गिव रिसिप्ट फॉर द लोन रिपेमेंट। अगर किसी भी बोरर ने पैसा वापस भी कर दिया है तो ये रिसिप्ट नहीं देंगे कि हाँ तुमने पैसा वापस कर दी। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक इंटरमीडिएट रोल, this I am going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel.